हूँ आपका इस खूबसूरत सुबह में खूबसूरत शुभ विचार के साथ। शुभ विचार है आज का, स्वयं एक समस्या बनने की बजाय क्यों ना हम दूसरों की समस्याएं हल करने में सहायक बन जाएं। बहुत ही सीधा विचार है, स्वयं एक समस्या बनने की बजाय क्यों ना हम दूसरों की समस्याएं हल करने में सहायक बन जाएं। कितना प्यारा वचन है। इस वचन को हमें मनन करना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बननी चाहिए जिससे कि लोग बाग देख कर दुखी हों। आपने अधिकतर देखा होगा ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं या ऐसे कुछ पड़ोसी होते हैं, जब भी वो किसी गैदरिंग में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के विषय में निंदा ही करते हुए होते हैं और उनसे कुछ बात करें तो उस बात का उल्टा ही मतलब निकालते हैं और उनका एक ही टारगेट होता है किसी न किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रशंसा करना या अपने ही बच्चों की प्रशंसा करना या अपने ही कामकाज की प्रशंसा करना या फिर अपने ही दिमाग की या अपने ही विचारों की प्रशंसा करना। तो धीरे धीरे कभी ना कभी हम उनकी बात सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी एक बोझिलता में बदल जाती हैं या फिर जब वो हमारी गैदरिंग में आते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच जाती है कि अब वो आ गए, अब देखो वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी पर्सनैलिटी हमारी जब गैदरिंग में आते हैं तो वो लोग हमें देख के ज़्यादा खुश भी नहीं होते हैं। तो आज के विचार में मैंने आपसे यही कहा है कि समस्या बनने की बजाय दूसरों की समस्या हल करने वाले बने। तो अगर हम ऐसे लोग हैं जो इस पर्सनैलिटी को रखते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम कभी किसी के देख के खुश नहीं होते और अपने विचार रखते हैं, अपने ज़माने की बात करते हैं या अपने को ये बताते हैं कि हम लोग महान हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, तुम लोग तो कुछ नहीं हो। तो एक समय पे आके ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं रहती है समाज में। सब लोग सोचते हैं कि ये लोग ना आए तो अच्छा है, क्योंकि ये जब भी पैर रखते हैं ऐसे सोसाइटी में या ऐसे कामों में जो कि बड़े खुशहाल काम हैं, किसी की शादी है, किसी के बच्चे का जन्मदिन है, कोई भी प्रोग्राम है, तो ये अपने विचारों के द्वारा इनका कहने का तो मतलब यही होता है कि हम ही अच्छे हैं, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तो मैं ऐसी पर्सनैलिटी से आज के शुभ विचार में ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ आप भी ऐसा करते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद करें, क्योंकि धीरे धीरे लोग बाग आपसे कट आउट होना शुरू हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं बुलाना चलाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अभी तक मनन ही नहीं किया है कि आप कैसी पर्सनैलिटी बन गए। कहीं पर भी जाते हो हमेशा उनके कामों में नुक्स निकालना, उनको अपनी ही राय देना, ये भी ना सोचना कि क्या उनको आपकी राय पसंद आ रही है। एक बार, दो बार, तीन बार आप जब भी जाओगे आप उनको राय देते रहोगे, उनकी बातों में कोई ना कोई नुक्स निकालते रहोगे, उनके बच्चों में कंपैरिजन ही करते रहोगे अपने बच्चों के। तो ऐसा करना प्लीज़ आप बंद करें, ये आपकी समृद्धि के लिए गलत है, क्योंकि लोग बाग आपको बुलाना चलाना बंद कर देंगे तो आप अकेले ही रह जाएंगे। फिर आपको गिल्ट महसूस होगा या आपको बुरा लगेगा, फलाना बंदा मुझे नहीं बुलाता है, मेरी पहुंच नहीं करता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आज आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आज से आप अपना निरीक्षण कीजिए कि कहीं आप ऐसी पर्सनैलिटी में तो शामिल नहीं है जो औरों में खामियां निकालते हैं, उनके गुणों को बताने की बजाय उनकी खामियां निकालते हैं, या फिर सामने वाले ने कभी तुम्हारे साथ अच्छा किया है तो उसकी अच्छाई को कभी प्रकट ही नहीं करते, या फिर अपने मन में रखते ही नहीं है कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ अच्छा भी किया है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि हमने भी तो उसके ऊपर ऐसा एहसान किया हुआ है। तो अपने एहसानों को या अपनी करनी को ज़्यादा ऊपर रखना और सामने वाले की करनी को बिल्कुल डाउन करके सोचना। तो प्लीज़ जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जो ऐसे हैं या जो ऐसे नहीं हैं, प्लीज़ अपने आप को हमेशा समस्या का हल करने वाला बनाएं, ना कि खुद समस्या बन जाएं। कि जब तुम लोग कहीं पर भी एंटर करो, किसी के भी घर परिवार में एंटर करो, सब लोगों को नाक मुँह चिढ़ जाए कि भाई ये आगे अब देखो ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप एक दो बार नहीं लगातार सालों से यही कंडीशंस में हो कि जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे कोई ना कोई कलेश या कोई ना कोई ऐसी बातें कर देते हो जिसकी वजह से उन लोगों के घर का या उनके कार्यक्रम का मूड खराब होता है, कार्यक्रम बेकार हो जाता है। तो एक समय में तो वो आपकी इज्जत करेंगे कि चलो भी बड़ा है बुला लेते हैं, ये है वो है, लेकिन एक समय पे वो इतने निडर हो जाएंगे कि आपको बुलाना चलाना ही छोड़ देंगे और आप अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे में आपको बुरा लगे या फिर
आपको अपमान महसूस हो, इसकी भी कोई परवाह नहीं करेगा, क्योंकि आपने सदियों से या सालों से आप एक जैसा ही बिहेव करते आ रहे हो, जो कि गलत है। उनकी खुशी को आप कम करते आ रहे हो, आप एक समस्या बन गए हो। तो इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी समस्या न बने, समाधान बने। जहाँ पर भी आप जाएं, जहाँ पर भी इस वक्त हैं, कोशिश करें कि हम सबको सुख देने वाले बने, सबसे प्रेम करने वाले, जिसकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है कम से कम उसमें कोई बुरा ना करें। इवन उनके अंदर जो बुरा है, अपने विचारों के साथ, अपने समझ के साथ, उनकी ज़िंदगी में जो परेशानी है उसे कम करने की कोशिश करें, ना कि अपनी ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा की वजह से उनकी ज़िंदगी को और भी टिपिकल बना दें। तो प्लीज़ आप मेरी इस बात को समझें, और आज का जो शुभ विचार है, जो भी इस बात पे मनन करेगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम कहीं जाते हैं तो लोग बाग हमारी प्रेजेंस से खुश होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आप इस बात पे आज मनन करेंगे तो देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ऐसा तो करता हूँ कि कहीं जाता हूँ तो क्रिटिसाइज़ करता हूँ, परेशान करता हूँ, मतलब क्रिटिसाइज़ करता हूँ या फिर बुराइयाँ निकालता हूँ, आपको लगता है कि वो बुराई बिल्कुल ठीक है, मत कीजिए, क्योंकि कोई भी नहीं बैठा है अपनी बुराई सुनने के लिए। आप उनको सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन मानना या ना मानना उन्हीं के ऊपर है। लेकिन हर बारी जाके एक जैसा राग आलापेंगे, कोई आपको बुलाएगा नहीं, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो प्लीज़, अगर आप बड़े हैं, आप अगर छोटे हैं, आपका मान सम्मान हो रहा है, तो अपने मान सम्मान बनाए रखने के लिए आपको बहुत मधुर भाषी होना होगा, आपको समस्या का हल करने वाला होगा, क्योंकि बड़ों से छोटे हमेशा राय लेते हैं, राय लेते रहेंगे। तो ये हम सब बड़ों पे और हम सभी मनुष्यों पे ये डिपेंड करता है कि हम जहाँ पर भी जाएं और जहाँ पर भी हम हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को गंभीर न बनाएं, उसको सुलझाएं, उसको प्रेम पूर्वक तरीके से समाधान करें। आपके शुभ विचार में इतना ही। आई होप सो आप सभी लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, और आज के शुभ विचार से आप अपनी पर्सनैलिटी को प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि जब आप कहीं पैर रखते हैं तो सब लोग कैसा फील करते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहें अपने परिवार के साथ, आप अच्छे व्यक्ति बने, प्रभु में हमेशा चलें, प्रभु के वचनों का मनन करें और अच्छी बातों को अपने जीवन में आज अभी से ग्रहण करें। चाहे हम कितनी भी उम्र के हैं, हम अपनी उम्र के हिसाब से लोगों को अपनी राय न थोपें, सिर्फ अपनी राय दें, मानना या ना मानना उनकी इसमें है। और हमेशा अपने फेस को, अपने चेहरे को खुश में बना के रखें, स्माइलिंग बना के रखें, जब भी बोले प्रेम से बोलें। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।